हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और जो हम इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें कई सारे प्रकार की चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। और आज स्टार्ट करते हैं भारत की नदियां, इंडियन रिवर्स। देखो, ये कई सारी सीरीज होगी, इसमें लगभग 3 पार्ट में बनेगी क्योंकि भारत में काफ़ी नदियां हैं। सभी नदियों को डिटेल से समझेंगे। वही नदियां उठाई हैं मैंने जो ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती हैं। कुछ चीज़ें मैप से समझेंगे, कुछ ट्रिक से, मतलब जैसे भी हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा नदियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और तुम वीडियो तक लास्ट तक देखना, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत की नदियाँ, इन भारत की नदियाँ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला हिमालय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ में कौन कौन सी देखेंगे हम? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये तीनों को पढ़ेंगे, समझेंगे। इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। इनमें किसको समझेंगे हम? ये वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है और ये मध्य भाग, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है सिंधु नदी या कोई भी नदी निकलती कहाँ से है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है और वो गिरती कहाँ पर है ना। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी, मैंने भारत के भूगोल में बताया होगा जब भारत की आकृति बता रहा था कि ये भारत है और इसका पड़ोसी देश चीन, ये सारा यहाँ तक चीन, और चीन के यहाँ अधिग्रहण एक जगह है तिब्बत, और तिब्बत में और ये हिमालय, और हिमालय से यहाँ पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील, है ना, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर की यात्रा के लिए पहुँचते हैं। तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा डाल के देगा, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है। तो जो जो मैं बताऊंगा उन्हीं के सब के उद्गम स्थल कहाँ है? भारत के बाहर, क्योंकि ये मानसरोवर कहाँ पड़ता है? भारत के बाहर। तो उद्गम स्थल इसका सिंधु नदी का कहाँ है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से, देखो ये मैप से समझते हैं, ये वाली जो ये नदी है ये पाकिस्तान चली जाती है। इसका यहाँ से भारत में, बस भारत में इतना हिस्सा बहता है, और ये पाकिस्तान से होती हुई यहाँ अरब सागर में, अरब सागर में, ये भारत का नक्शा अगर मैं कंप्लीट कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, वेस्ट बंगाल, और नीचे अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। समझते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो पता चलेगा तुमको, कहाँ है? मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील जो तिब्बत में है। मुहाना, अरब सागर, मुहाने का मतलब होता है जहाँ वो गिरती है। तथा सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ सारे डिस्कस करेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है यह। तो कौन से देश? चीन, भारत और पाकिस्तान, है ना। 3 देशों से बहती है। सिंधु नदी चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से प्रवेश करती है भारत में सिंधु प्रवेश करती है। फिर यह पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलज। दूसरी देखो, ये दूसरी नदी है यहाँ पे सतलुज, ये भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से ही।
दोनों भारत के बाहर उद्गम। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाएं तट पर कौन सा लेह, कौन सी दाएं तट पर कौन सा शहर बसा है, लेह। थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ से ये नदी एंटर करती है और यहाँ से भारत में ये भाग होके पाकिस्तान चला जाता है। बस इसका इसका इतना ही भाग कहाँ है, भारत में है। इतनी बात तुम समझ पाए होंगे। यहाँ से सहायक नदियों के क्रम से बात करूँ तो मैं तुम्हें, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सहायक नदियों में सबसे ऊपर कौन सी है, झेलम नदी, फिर उसके नीचे चिनाब नदी, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, सबसे लास्ट में सतलज नदी होती है। और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं ये बताता हूँ। किसी भी नदी तंत्र की एक नदी सबसे बड़ी होती है, जैसे सिंधु नदी है, और जो छोटी नदियाँ उसमें आकर मिल जाती हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। चलो समझते हैं आगे की बातें। अब ये जो नदी तंत्र है, ये भारत, ये पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान, पहले तो नदियाँ तो प्राचीन काल से हैं, तो ऐसा, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा बाद में हुआ, तो नदियों का भी बंटवारा हुआ, नदियों का क्या हुआ, बंटवारा। तो भारत और पाकिस्तान का ऐसा नदियों के बंटवारे पर विवाद हो गया। इन पर नदियों के पानी को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें भारत पाकिस्तान का विवाद ना हो, हर चीज़ पर, सीमा पर, आज तक यही देखते आए होंगे तुम। तो इस पानी के विवाद को लेकर क्या हुआ, समझते हैं। देखो, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत 1960 में, याद रखना, 1960 में सिंधु जल समझौता, जिसको इंडस रिवर ट्रेटी हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए। अयूब खान ने दस्तखत किए। हुआ क्या कि ऊपर की तीन नदियाँ, झेलम, सिंधु, झेलम और चिनाब, यानी ये पाकिस्तान, यानी ऊपर की तीन नदियाँ किसके अंडर में रहेंगी, पाकिस्तान के। रावी, व्यास, सतलज, ये नीचे की तीन नदियाँ किसके अंडर में रहेगी, भारत के। मतलब इनके पानी पर 80% पार्ट रहेगा पाकिस्तान का और 20% भाग रहेगा भारत का, और यहाँ 80% भाग रहेगा भारत का और 20% रहेगा पाकिस्तान का। मतलब हमारे इस क्षेत्र के पानी पर हम अपनी जल विद्युत परियोजनाएं वगैरह काम कर सकते हैं, लेकिन पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान को ये था अगर पानी को रोक दिया तो फिर हमारे यहाँ नदियाँ का कैसे आएगा, है ना, तो रोक नहीं सकते थे। तो ये समझौता हुआ, और समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए, जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और वहाँ के अयूब खान। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि ये तो ठीक है कि चलो ये आदमी थे, दोनों राष्ट्र थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का काम किसने किया था, किसने दोनों को सहमत कराया था। तो उसमें नाम आता है विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाए किसने किया था, तो ऐसे ही जो विश्व बैंक के जो तत्कालीन अध्यक्ष होंगे उन्होंने क्या की थी, बीच में अध्यक्ष था। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो आप ये बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे अभी तक। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियों से बात करते हैं, तो सिंधु नदी हमने पढ़ लिया कि सिंधु नदी भारत में लेह से एंट्री करती है और पाकिस्तान चली जाती है, और लगभग इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी, ये याद रखना, 2880 किलोमीटर लंबी ये क्या है, नदी है। चलो आगे देखते हैं। तो इसकी दूसरी जो सहायक नदी है उसको कहते हैं चिनाब नदी। ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी। इसका उद्गम स्थल याद रखना, बारालाचा दर्रा।
बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। दर्रों वाले में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि बारालाचा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ बताया तो मैंने, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सब कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और इसका मुहाना वही सिंधु नदी का। सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? ये सिंधु में मिल जाती हैं और सिंधु आगे बढ़ जाती है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रप्रभा नदी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब, वहाँ पहले इसका नाम क्या है? चिनाब, और जब हिमाचल में क्या है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना। चिनाब कहाँ है? पूछा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो चिनाब है। चिनाब जो बताते हैं, चिनाब जहाँ से चिनाब बनती है उससे पहले से एक चंद्र और दूसरी भागा, चंद्रभागा, दो नदी पीछे से आती हैं और यहाँ मिल जाती हैं, और यहाँ इस नदी का मिलने के बाद नाम पड़ता है चंद्रभागा या चिनाब। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो उद्गम स्थल चिनाब के बाद कौन सी नदी है? झेलम। तो यहाँ से इसकी सहायक नदी है, तो ये तो पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कि कौन सी इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, या फिर किसी सहायक नदी का उद्गम स्थल पूछेगा। तो मैंने सभी को नोट डाउन किया है, बस देखते जाएं, अभी याद हो जाएगा तुम्हें। तो झेलम नदी झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग झील। कहाँ है? बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में पड़ती है झेलम नदी। और इसका मुहाना चिनाब नदी। ये झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। देखो इधर पिक्चर से तुम्हें क्लियर होगा कि झेलम नदी किस में मिल जाती है? आगे चिनाब में, और चिनाब आगे बढ़ती है। चिनाब कहाँ बढ़ती है? आगे बढ़ जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर कौन से तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। रावी दूसरी नदी है, रावी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये भी कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में। तो झेलम नदी भी और रावी नदी, दोनों नदी कहाँ मिलती हैं? चिनाब नदी पे। और रावी नदी के तट पर लाहौर बसा हुआ है। ये पूछा जाता है कि लाहौर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद सतलुज नदी राक्सताल झील से। देखो वैसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, मानसरोवर झील ही है। और मानसरोवर के भी अगर क्वेश्चन आए कहाँ से है, तो भारत के बाहर उद्गम स्थल है। कहाँ से? मानसरोवर से। अगर क्वेश्चन और डीप से पूछे कहाँ से है, अगर मानसरोवर यही ना हो, तो राक्सताल झील, मानसरोवर से अटैच है एक झील जिसको कहते हैं राक्सताल झील। और ये सतलज कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में। और चिनाब नदी इसको बहाकर कहाँ ले जाती है? सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी सतलज कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट नदी है व्यास। ये भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से। और ये कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में। और सतलज कहाँ मिलती है? चिनाब में। तो सिंधु की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी चिनाब है। पंजाब के हरिकन क्षेत्र में सतलज और व्यास के संगम पर, ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट है, पंजाब के हरिकेन क्षेत्र में सतलज और व्यास के संगम पर, ये नीचे की दोनों नदियाँ, वहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। ये तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। तो कहाँ से? जहाँ सतलज और रावी नदी का सतलज और व्यास नदी का संगम होता है, उसके से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। तो वैसे भी तुम्हें याद रखना, रावी नदी और व्यास। तो ट्रिक बताता हूँ मैं, रावी ऐसा लिखते हैं, चलो रावी, तो रा से रोहतांग, या रै से रावी नदी, वैसे व्यास नदी, रावी। तो दोनों कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। और दोनों कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से। तो रावी और व्यास दोनों रोहतांग दर्रे से, सतलज राक्सताल मानसरोवर से, और झेलम बेरीनाग झील से। झेलम कहाँ से निकलती है?
वेरीनाग झील से। और ये सब किस में मिल जाती हैं? सिंधु में। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। और चिनाब का उद्गम स्तंभ क्या है? बारालाचा दर्रा। और ये सब कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान। और तो ज़्यादातर फैक्ट मैंने तुम्हें बता दिए सिंधु नदी से, यही सब पूछा जाता है। 2880 इसकी क्या है? लंबाई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझते हैं इसको, आसान है बिल्कुल। जैसे सिंधु नदी तंत्र, ऐसे नदी सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भी तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती है। तो ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील से। दूसरी नदी, तीसरी नदी निकली यहाँ से। पहली तुम्हें पता है यहाँ से निकल के सिंधु गई थी, और यहाँ से फिर दूसरी सतलज मानसरोवर के पास राक्सताल से। और ये तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में बहती है। 3 देश चीन में, ये सब पार्ट चीन का, भारत और बांग्लादेश। और फिर ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। देखो यही नदी है सबसे लंबी। सिंधु कितनी थी? 2880 किलोमीटर लंबी, ये 2900। लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 916। बस यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है भारत में, और उसके बाद भारत में यहाँ से पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड ऐसे निकल के और बांग्लादेश चली जाती है। तो भारत में बस 916 किलोमीटर बहती है ये नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की कैसी है? ये याद रखना, चौड़ी नदी। अगर दुनिया की पूछे सबसे चौड़ी नदी, तो अमेजन नदी। अभी दुनियाओं की नदी के बारे में भी हम बात करेंगे, पढ़ेंगे इसी सीरीज में। दुनियाओं का जब वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, अभी भारत की सीरीजें चल रही हैं। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, भारत तो अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। तो जब भारत से बाहर निकल कर ये नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसका नाम जमुना। और असम यानी भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो नदी या कहते हैं। अब चलो बताता हूँ मैं सांगपो नदी, मतलब ऐसे ट्रिक से याद करना सांगपो, क्योंकि तिब्बत में पहाड़ी इलाका है और ये सांप की तरह चल के आती है, इसलिए वहाँ के लोग इसको सांगपो नदी। और जब ये यहाँ से एंट्री करती है ना, तो यहाँ से जब एंट्री करती है भारत में, तो यहाँ AP का भाग है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी कहते हैं। और जब भारत में पहुँच जाती है असम में, तो ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ बांग्लादेश में जमुना नदी। तो ये इसका इस भौगोलिक स्ट्रक्चर है। तो इसकी भी सहायक नदियाँ, जैसे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी हमने, तो इसकी भी कभी कभी पेपर में सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं। तो इसकी सहायक नदी से बात करते हैं। सहायक नदी मैप के अनुसार समझेंगे। ऐसा देखो, अगर वनडे एग्जाम है तो बस 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्न से बताओ कौन सी सहायक नदी है इसकी। अगर तुम UPSC PCS वगैरह पेपर देना चाहते हो तो उससे पूछेगा कि बताओ राइट में इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है या लेफ्ट में कौन सी है। तो मैंने मैप में लिखा है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, क्योंकि ऊपर से नीचे को आती है ना नदियाँ, तो इसका ये लेफ्ट वाला इधर होता है। तो इसकी सहायक नदियाँ में एक तो क्या होगी? दिबांग नदी, दिबांग। दूसरी लोहित नदी का एक और नाम है खूनी नदी कहते हैं इसको। दूसरी धनसिरी, कौन सी नदी? धनसिरी। और चौथी कोपिली नदी। तो ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली इसकी नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, यही पेपर में पूछी जाती हैं इस तरीके से। और राइट से इसमें मिलने वाली जो सहायक नदी हैं, तिस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, सुबनसिरी नदी। और यहाँ से जो तिस्ता नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? चोलामू झील।
तो ये इसकी लेफ़्ट साइड से लिखने वाली है और ये इसकी राइट साइड से। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक तो तीस्ता नदी पूछ लिया जाता है कि इसकी सहायक नदी है, मानस नदी या दिबांग नदी, लोहित नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, जो कि असम में है। असम में है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। इस बात को थोड़ा समझाता हूँ मैं। देखो, ये जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी का मतलब ये है कि ये जब तिब्बत से निकल कर आती है भारत में, असम में, तो असम के मैदानी इलाकों में काफ़ी चौड़े में फैल जाती है इस तरीके से। तो इसका बहाव काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो इसके चौड़ाई के कारण ये छोटा छोटे अपने अंदर बीच में नदी द्वीप बना लेती है। ऐसे से पानी यहाँ आया, ये पहाड़ों से आती है, अपने साथ में कंकड़ मिट्टी बहा कर लाती है। अब पहाड़ों का ढाल ज़्यादा है तो यहाँ से पानी का बहाव तेज़ होगा, है ना, पानी का बहाव तेज़ होगा। लेकिन असम के जब ये मैदानी इलाकों में आ जाती है तो इसके पानी का बहाव कम हो जाता है और ये ऐसे बह जाती है। तो बीच में अपने छोटे मिट्टी का टीला बना लेती है, जिसको हम द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ है, असम में। और यही सबसे छोटा नदी द्वीप भी बनाती है ना, जिसको क्या कहते हैं, मानस। तो सबसे बड़ा मांजुली, है ना, मांजुली याद रखना, मोंजुली का से आमी छो तुम्हार। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जो हिमालय की नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ाया, बताया, ज़्यादा थोड़े थोड़े से फैक्ट बताए इनके बारे में। थोड़ा पढ़ लोगे एक बार और रिवीजन कर लेना इस चीज़ का, सारे क्वेश्चन तुम्हारे याद हो जाएंगे। अभी इससे दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम गंगा नदी के और पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ पढ़ेंगे गंगा के बारे में। और एक और वीडियो आएगा फिर प्रायद्वीप या भारत की नदियों के बारे में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर के, ये सभी आसान है, जल्दी से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सीधा बात है, अभी पढ़ के आए हम। सिंधु नदी भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ये सभी आंसर है, तीनों की तीनों निकलती हैं। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु, चिनाब, झेलम सभी है, रावी नहीं है। पाकिस्तान सम्मिलित रावी, रावी बाद के नीचे की कौन है? रावी, व्यास और सतलज किसकी हैं? भारत की हैं। ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम ऊपर की तीन नदियाँ किसकी? पाकिस्तान की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, है ना। तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, अभी बताया मैंने। तीस्ता, मानस, ये सब किसकी हैं? नेक्स्ट है, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, बीपीएससी प्री 2015। नेक्स्ट, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, रावी, रोहतांग, व्यास, रोहतांग। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में, इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी। किससे जाना जाता है? दिहांग नदी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा किस नदी को कहा जाता है? चिनाब को। बताया था मैंने, चिनाब नदी को। चंद्रप्रभा, चंद्र का मतलब क्या है? चंद्र और भागा, चंद्र और भागा दो नदियाँ पीछे से आती हैं, मिलकर क्या बनाती हैं? चंद्रभागा नदी। भारत की सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र, है ना। एक और बात बताऊंगा, लगभग सभी नदियों के नाम फीमेल होते हैं, है ना। एक यही नाम है ब्रह्मपुत्र जो मेल है। अधिकांश नदियों के नाम क्या होते हैं? फीमेल। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप नदी पर है, ब्रह्मपुत्र, बताया मैंने। मानस सबसे छोटा। लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी नदी पर, है ना। चलो, ये हमारा प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने बताए तुम्हें। अभी हमने कुछ पढ़ा, चीज़ें पढ़ी इसमें। तीन नदियाँ कवर की, सिंधु, सतलज और सिंधु की सहायक नदियाँ सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट वीडियो में मैं गंगा नदी तंत्र समझाऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से, कौन कौन सी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।